हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम जानेंगे प्रेमचंद्र जी की एक रोमांचित कहानी मंत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो एक संध्या का समय था और डॉक्टर चड्ढा जी जो है तैयार हो रहे थे अपने मनपसंद खेल गोल्फ के लिए। होता क्या है कहानी में कि डॉक्टर चड्ढा अपने गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उसी दौरान जो है शाम का समय था, तो उनका क्लिनिक से उनका छुट्टी होने का भी समय हो गया था। 10 मिनट लगभग बचा होगा। तो दूर से एक जो बूढ़ा है, एक पालकी में एक बीमार व्यक्ति को वो लिए चले आ रहा था इनके पास। तो होता क्या है कहानी में कि वो आता है तो देखता है बूढ़ा कि इतना सुंदर फर्श है, फर्श में कहीं चले तो लुढ़क के गिर उड़ ना जाए। डॉक्टर चड्ढा वहीं बैठे होते हैं, अंदर से गरज कर बोलते हैं, कौन है बाहर, कौन आया है? तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो जवाब देता है, बोलता है, मालिक मेरा बेटा बीमार है, थोड़ा चेक कर दीजिए। तो बोलता है, देखो अभी तो इस वक्त हमारा टाइम हो गया है, एक काम करो कल सुबह आना, कल सुबह चेक करेंगे। तो बोलता है, मालिक एक बार देख लीजिए, कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, 7 बेटों में यही एक बचा हुआ था। तो होता क्या है कि डॉक्टर चड्ढा देखता है अपने कलाई में कितना टाइम हो रहा है, देखते हैं 10 मिनट बचा हुआ। बोलते हैं, एक काम करो तुम कल ही आना, अभी तो ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं खेलने और ये हमारा भी खेलने का टाइम है। तो बूढ़ा जो है गांव का देहाती जो है उसके यहाँ हमेशा हो जाया करते थे, तो डॉक्टर चड्ढा जो है हमेशा सबके साथ उसी तरह से व्यवहार करते थे। तो होता क्या है कि डॉक्टर चड्ढा उसको मना करते हैं तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, पाँव पकड़ लेता है, अपना पगड़ी उतार कर रख देता है, पर डॉक्टर चड्ढा नहीं सुनते हैं, बगल से निकल जाते हैं। सामने ही उनकी बाइक खड़ी होती है, तो बाइक चलाते हुए निकल जाते हैं। बूढ़ा जो उनको देखकर शौक हो जाता है और देखते रहता है। बाद में वो वापस चला जाता है। तो इसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। डॉक्टर चड्ढा बहुत अच्छा ही मतलब अपना सेहत का ध्यान रखते हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी रहता है, जिस वजह से उनकी पत्नी भी अभी भी बहुत अच्छी लग रही थी, जवान दिख रही थी। तो वो सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, समय का बहुत पंचबल थे वो। तो इसी कारण जो है डॉक्टर चड्ढा का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था और शहर में इनका पूरा नाम उम भी था। तो उनकी बड़ी बेटी जो उनकी जो बेटी है उनका तो विवाह हो गया था। इनका जो बेटा है लाड साहब बहुत ही क्या बोलेंगे, एक प्रकार से फेमस थे कॉलेज में, सभी इनको बहुत मानते थे। इनके बेटा का नाम होता है कैलाश। कैलाश की एक प्रेमिका भी होती है मृणालिनी। ये दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो होता क्या है कि कैलाश का जो है 20वां जन्मदिन होता है। तो कैलाश तो थे सपूत, इन्हें जो है इतना सांपों का शौक़ था कि ये कॉलेज में सांपों को दिखाएं, और दिखाने के बाद जो है सपेरा लोगों से सांप से बचपन से ही सीख लिया, और एक सपेरे से सीख लिया था सांप के बारे में नचाना वचाना। ये सांपों को लेके ऐसे अच्छा ज्ञान दिया कि वहाँ के बड़े बड़े टीचर हैरान हो गए। सब बोले, वाह क्या जानता है सांपों के बारे में, प्राणी जगत में बहुत अच्छा ही इन्हें कि इसने अध्ययन किया है सांपों के बारे में। तो सभी लोग इससे इम्प्रेस हो गए थे। तो होता क्या है कि इससे क्या है कि कुछ भी दवाई उवाई मिले तो इसके पास अगर ना हो चीज़, तो ये ऐसे ही करता है कि इसको जब तक ना मिल जाए इसको शांति नहीं मिलता है। तो ये पूरा एकदम फेमस था कि इसको बड़ी बड़ी नई नई जड़ी बूटियों का इसको शौक़ था। तो इसका 20वां जन्मदिन था। तो इसी दौरान 20वें जन्मदिन के दौरान क्या होता है कि इनके जो पिताजी हैं, उनके अफसर दोस्त सब और इसके जो मित्र हैं कॉलेज के, ये सभी एक मैदान में जो है भोजन वोजन पार्टी उटी चल रहा था। तो मृणाली पहुंचती है तो बोलती है, देखो बात तो तुम बड़ी बड़ी कर दिए थे कि हम सांप को ऐसे करते वैसे करते, आज तो दिखाना ही पड़ेगा। तो बोलता है, देखो इस वक्त तो टाइम सही नहीं है, अंधेरा है, रात का समय, इतना भीड़ भाड़ है, कहाँ सांप को निकालेंगे अभी घुस उसके घर से। तो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें तो निकालना ही पड़ेगा। तो बोलता है, समझाता है कि भाई रात का समय ऐसा ऐसा है। तो ये सब देख के जो है उसके दोस्त जो है मृणाली को चढ़ा देते हैं, ये देखो तुम मानना नहीं इसकी बात, ये हमेशा वैसे करता है। तो नतैश में आकर ये भी हो जाती है। तो बोलता है, ठीक है देखते हैं, बातचीत चल रहा था। तो इसी दौरान होता क्या है कि वो दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते हैं ये लोग घर, मना करना तो सही नहीं लग रहा था, अब क्या करे बेचारा, चल गया घर। सांप को दिखाने लगता है, तरह तरह के सांप को निकालता है, किसी को गर्दन पे लपेट लिया है तो किसी को हाथ पे। इसी तरह से जो है वो लपेट कर सभी को दिखाने लगता है। सब देख के हैरान हो जाते हैं इसके करतब को।
बहुत खुश होता है, वो भी अपने आप को जो है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दिखा रहा है कि थोड़ा हीरो बन रहा है, पूरा हीरो बनने में लगा हुआ है। तो बोलता है हाँ अब तो तुम सांप पाले ही हो, तो इसका दांत थोड़ी तोड़े हो गए, ये सांप तो नॉर्मल है, सांप सब है। तो वो बोलता है सांप तो सपेरा वगैरह सब तोड़ते हैं, हम लोग सपेरा थोड़ी है, हम तो देखो इसके बिना दांत तोड़े भी ये हमें बहुत मानते हैं। सांप का नेचर ही होता है कि अगर उसको भरोसा हो जाए कि आप उसको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाने वाले तो वो नहीं काटेगा। ये चीज़ बताता है। तो अच्छा ऐसा बात है, हमें भरोसा नहीं है फिर भी तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। बोलता है नहीं नहीं तुमको भरोसा नहीं है, कैसे नहीं भरोसा नहीं है, हम तुमको अभी दिखाते हैं, यकीन देखो पे कि आँख खुद देखा पर यकीन कैसे नहीं करोगे। तो एक काला सांप उठाता है और उसको ज़ोर से चीप देता है, तो उसका नस उस निकल जाता है गर्दन का, और नस इतना ज़ोर से चीप देता है तो सांप को भी पता नहीं, सोचता है कि पता नहीं सच में ही हमको मारने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है ना क्या। तो सांप भी हैरान हो जाता है, तो चीप के दिखा देता है, देखो भाई दांत है इसका, जहरीला है और सबसे इतना ख़तरनाक सांप है कि एक बार काट दिया तो पानी नहीं मांगोगे और तुरंत मर जाओगे। तो अच्छा सब देख के हैरान हो जाते हैं। मृणाली मना करती रहती है उसको कि देखो ऐसा ना करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम जा रहे हैं बाहर, तुम्हें जो करना है करो, हमें जा रहे हो। तो ये भी ठीक है बोलता है। तो सांप को तो वो दिखा दिया जीव। अब सांप जो है डर से है, गुस्से में है कि बेटा ये हमको चीपा, कहीं हमको मारने वाला तो नहीं था। अब जैसे ही उसको छोड़ता है तो सांप क्या करता है, काट लेता है उंगली में, और काटने के बाद भाग जाता है। अब क्या था, हंगामा मच जाता है कि सांप ने काट लिया। और कैलाश जो है अब धीरे धीरे जो है उसका आंखें भी बंद होने लगता है। खड़ा था बेचारा, धड़ाम से बैठ जाता है ज़मीन पे। सबको पता चलता है तो सब दौड़े दौड़े भागे आते हैं। तो बोलता है अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्रॉर में जो है दवाई रखा हुआ, वो लेके आओ जड़ी बूटी तो, और उसको पीस कर लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो सब बोलते हैं ठीक है भाई, पीस कर लगा देंगे, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर जब डॉक्टर चड्डा को पता चलता है तो वो भी भागे हुए आते हैं। बोलते हैं एक काम करते, कनस्तर से हाथे काट देते हैं यहाँ से आधा, जिससे जहर नहीं फैलेगी, तो बहुत ख़तरनाक सांप है। तो बेटा बोलता है नहीं नहीं इससे ठीक हो जाएगा दवाई से। तो उनको भी क्या होता है समझ में नहीं आता है, और दवाई पीस कर लगा देते हैं। उसके बाद मृणालिनी रो रो के पूछती है कि क्या है हाल चाल, ठीक हो। तो बोलता है हाँ ठीक तो है। बेचारा बोल भी नहीं पाता है, अब तो सांप ने काट लिया है और इतना ख़तरनाक उसको चक्कर आता है कि वहीं लेट जाता है। धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है। डॉक्टर चड्डा जो है परेशान हो जाते हैं, उसने कहा है उसका बात मान लिया, काट देते हैं हाथ, तो अभी तक नहीं कुछ होता। तब तो हो गया है बहुत देर। अब जो है सब रोना धोना चल रहा है, सभी संतावना दे रहे हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे समय बीत जाता है, तो जो है वो पूरा एकदम मरा हुआ जैसे दिखाई देने लगता है। अब घर में सब रोना धोना चल रहा था। कुछ सुझाव देते हैं कि मंत्र झाड़ने वाले को बुलाओ, झाड़ो उड़ो ठीक हो जाएगा। तो मंत्र झाड़ने वाला जब आता है तो ऐसे हालत देखता है तो उसी का हालत ख़राब हो जाता है। बोलता भैया देखो ऐसा है कि हो गया है बहुत लेट, हमसे ना हो पाएगा। तो बाकी जो घर वाले हैं तो वहाँ कुछ बोलते हैं यहाँ का हो गया है, अभी तक तो इसका ना शादी हुआ, ना इसके बाराती देखें, ना कुछ देखें, अब कुछ हुआ ही क्या है, जो होना था अब तो सब हो गया, अब क्या करें, सब तो परेशान हैं। तो होता क्या है कि वो लोग सुझाव देते हैं कि झाड़ फूक वाला भी अब कुछ कर नहीं पा रहा, क्या करे, कोई जान पहचान हो तो बुलाओ। तो इसी तरह से बात चलता है। अब क्या है कि डॉक्टर चड्डा बोलते हैं देखो बात ऐसा है कि हमारा बेटे को जो भी कर देगा ठीक, हम पूरा अपना जायदाद वगैरह सब दे देंगे उसको, हम उसके कदमों में भी झुक जाएंगे, बस हमारे बेटा को ठीक कर दे। बोल तो देते हैं पर अभी तो इतना लेट हो चुका था कि उनको अभी अब भरोसा नहीं रहता है। तो इसी दौरान जो है एक दूर क्षेत्र में जो है एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी, मतलब उनका जीविका बहुत ख़राब स्थिति था, घर का परिस्थिति बहुत ख़राब था। उन लोगों का जो काम ही था कि कोई बूढ़ी जो है दिन भर लकड़ी वगैरह सब चुनती थी और बूढ़ा जो है ये उसको लकड़ी सबको बाज़ार में बेच आता था। अब पूरे गांव में बात फैल जाती है कि भाई देखो डॉक्टर साहब के लड़के को सांप ने काट लिया है, जो भी उन्हें कर देगा ठीक, उन्हें बहुत पैसा वगैरह सब मिलेगा। तो पूरे गांव में बात हो हल्ला होता है। तो इस बूढ़े जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके घर में भी दस्तक होता है एक आदमी का, आके बोलता है कि देखो भैया बात ऐसा है, आपने भी सुना ही होगा और नहीं सुना है तो बता देते हैं कि डॉक्टर साहब के लड़के को काट लिया है सांप ने, तुम हो सके तो ठीक कर सकते हो। तो कौन, वो डॉक्टर चड्डा, अच्छा वो तो मेरा बेटवा भी जब मर गया था तब तो मरने वाला था, तब हम उसके पास गए थे, इतना गिड़गिड़ाए, लेकिन उसका समय हो जा रहा था जो देखा तक नहीं। मैं तो अब बहुत खुश होऊंगा, उनके सुकून मिला,
बुढ़वा जो है बोलता है तो आदमी बोलता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, वो चला जाता है। पर जब बुढ़वा जब शाम को सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आता है। ऐसा वो कभी नहीं हुआ था। वो जो है हमेशा जब भी कभी भी सुना है किसी को सांप काटा है तो भागे भागे चले जाता है उसका मदद करने, और ठीक भी किया है, बता नहीं कितनों को ठीक किया है। जब से वो अभी तक जब से वो काम करता है ये काम में कभी वो मुँह नहीं फेरा था। लेकिन डॉक्टर चड्ढा का जो हरकत था उस वजह से जो है वो बहुत नाराज़ था उनसे। फिर भी पता नहीं उसका दिल तो बोलता है कि नहीं जाओ, पर दिमाग बोलता है मत जाओ, पर दिल जो है मानता नहीं है। उसको एक घबराहट, एक अलग सा अजीब लगने लगता है। तो निकल के बाहर देखता है तो बुढ़िया बोलती है देखो क्या हुआ, अभी तो सुबह भी नहीं हुआ है, तुम वहीं जा रहे हो ना। बोलता मैं पागल हूँ जब वहाँ जाऊँगा, पर उसका मन तो है कि समझ में नहीं आता क्या करे। तो रात का समय था तो धीरे से जो है जब ज़्यादा रात हो जाता है बुढ़िया सो जाती है तो निकलता है गेट खोल के चुपके से। और जो है जब जैसे निकलता है तो वहाँ जो पुलिस वाली गश्ती टीम का एक व्यक्ति जो है भगत को देख लेता है। बोलता है अरे भगतवा कहाँ जा रहे हो इतने रात को। तो भगत बोलता है अरे नहीं अभी तो कितना टाइम हो वही देख रहे थे, लगता है बहुत अभी सुबह नहीं हुआ है। तो पुलिस वाला बोलता है हाँ अभी तो 1 बज रहा था, हो सकता है। और तुम सुने वो डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का है उसको सांप काट लिया, अब तो शायद बचेगा भी नहीं वो। तो बोलता है हाँ मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। जैसे पुलिस वाला जाता है लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है कि बोलता है वो बच्चा का तो क्या गलती है, वो तो इतना मासूम है, अभी तो पूरा दुनिया भी ठीक से नहीं देखा। सोचता है उसको पता नहीं क्या होता है, पछतावा होता है। दिमाग तो नहीं बोलता है लेकिन दिल नहीं मानता है। वो क्या करता है दौड़ते दौड़ते जो है ठीक डॉक्टर चड्ढा के घर के सामने पहुंच जाता है। तो देखता है और सोचता है कहीं हमको देर तो नहीं होगी आने में। तो गेट के सामने खड़ा हो जाता है। तो डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं देखो अब तो हम सोचते हैं कि कोई मरीज उरीज आया है, तो बोलते हैं कि देखो अब तो हम चेक उक नहीं कर पाएंगे कुछ दिन, अब तो मेरे साथ खुद ऐसा हो गया कि अब हम क्या बताएं तुमको, तुम फिर कभी और आना। बोलता है अरे नहीं मैं इसीलिए तो आया हूँ। और जाता है तो देखता है बूढ़ा बोलता है कि देखो हम कर देंगे इसको ठीक। तो ऐसे तो डॉक्टर चड्ढा को यकीन होता नहीं है लेकिन फिर भी अपना संतावना के लिए दिखा देते हैं। तो देखता है बूढ़ा यानी कि हमारा जो भगत है वो देखता है तो बोलता है अभी कुछ नहीं हुआ है, एक काम करो पानी लाओ और इसके सिर पे इतना मारो पानी और हम मंत्र का फूंकते हैं और ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो सब लाते हैं पानी, ला के छीटा जाता है। लोग कम पड़ जाते हैं तो नाली वगैरह है ये सब जो है कुएं से पानी लाने लगती है। घड़े वगैरह से पानी मारा जाता है, खूब पानी मारा जाता है। और जो भगत है बहुत मंत्र पढ़ता है और नाक में कुछ जड़ी बूटी वगैरह सब सूंघाने लगता है। तो वैसे ही चलता है, लगभग 1 घंटा का समय बीतता है। तो धीरे धीरे जो है उसकी भगत की जो है इस तरह की मेहनत रंग लाती है। और जो हमारा जो कहानी का मुख्य पात्र में कैलाश है उसका जो बेटा है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। आंखें खुल जाती है तो डॉक्टर चड्ढा जो है वो बूढ़े यानी कि हमारे भगत की तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। और जब वो तारीफ़ करते हुए सभी दोस्तों को बता रहे होते हैं, सभी लोग को उसको शाबाशी बधाई वगैरह सब देते हैं डॉक्टर को। तो बोलता है ठीक है चलो उनसे मिलवा देते हैं। और जब मिलने के लिए जब घर के अंदर लाते हैं मिलाने के लिए तो देखते हैं कि वहाँ तो है ही नहीं, बूढ़ा कहाँ चला गया। और बूढ़ा जो है यहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है, कहीं उसकी बीवी उसे ना देख ले। उसके बीवी के उठने से पहले उसको वहाँ पहुँचना रहता है। तो वहाँ अगल बगल में जो है उनके जो है मतलब जो उनके मित्र वगैरह से तो उनसे पूछता है कि कहाँ गया बूढ़ा। तो बोलता है देखो बात तो ऐसा है कि हमने तो पूछा कि चिलम के लिए भी पूछा लेकिन उसने जो है अपनी ही चिलम निकाली पी और 1 रुपया तक नहीं लिया और चले गए। तो सब हैरान हो जाते हैं। उसको फिर याद आता है कि अरे ये तो वही बूढ़ा है, एक बार अपने बेटे को लेकर आया था उसके पास, तो मैंने इसे इनकार कर दिया था और इसने मेरे बेटे की जान बचाई। बेचारा को बहुत आत्मग्लानि होता है, पछतावा होता है। और बाद में सोचता है कि अब से हम जो है अपने इन पापों का प्रायश्चित करेंगे और उनसे जाकर माफ़ी मांगेंगे। हालांकि माफ़ी तो मिलेगी नहीं पर माफ़ी के लिए हम कुछ भी करेंगे बोल के जो है। और यहाँ पर ये कहानी हो जाता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको मेरे शब्दों में ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये पहली बार मैंने आपको इस तरह से बताया है। तो हो सकता है तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।